तो भाई ढलान ही ढलान है, ऐसा मजा आ रहा है। बस गियर में गाड़ी डालो और ब्रेक पे हल्का रखो पैर और जाने दो खींचम खींच। गुड़िया पोज बना रही है कुत्ते के साथ, उसको देख रही जग रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या कर। कारगिल है यहाँ से 240 किलोमीटर, जो जिला पास है 302, श्रीनगर है 430 किलोमीटर। भाई ना कितनी वेल ऑर्गेनाइज कर रखी, बिल्कुल परफेक्ट। और वहाँ पे क्या अपने में कोई 2 दुकान बाहर लगी, 2 अंदर लगी हुई है, कहीं कोई कड़छी वाला वो कर रहा है, तो मतलब अलग सा ही होता है। भाई गलत दिशा में आ गए थे और वहाँ हमने ध्यान नहीं किया, वो उस साइड में थी और वहाँ से हम बात करते करते फ़ोन में बिजी और निकला है सीधा इस साइड में। और भाई लोग देखो जैकेटें कैप सब कुछ लगा के चल रहे हैं। इवनिंग दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे लेह में और हम रुके हुए थे होटल में, क्योंकि भाई रेस्ट ज़रूरी होता है बीच में। तो एक ब्रेक लिया हुआ था, रेस्ट किया बढ़िया आज पूरा दिन। कि भाई अब जाना है कश्मीर की तरफ, और कश्मीर की तरफ अगर जाना है तो भाई थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा 1 वीक के लिए, और तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी था, तो रेस्ट लिया। और अब भाई निकल रहे हैं लेह की मार्केट में, घूमेंगे, आपको लेह की मार्केट दिखाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे कल सुबह हम कश्मीर की तरफ। तो दोस्तों रूम आपने देख ही लिया था लास्ट वीडियो में, ये कुछ रूम है, सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर वॉशरूम है। कुछ बाहर का नज़ारा, मौसम ख़राब ही था तो इसलिए बाहर निकले भी नहीं, और अभी शाम हो गई है और मैं निकला हूँ लाइट जैकेट में। मेरे को लगता है चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी जैकेट डालनी पड़ेगी भाई। तो भाई ये था अपना होटल, पीछे से देखो भाभी जी आ रही हैं और व्यू देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। पर भाई हवा चल रही है ज़बरदस्त, और हवा चलने के कारण भाई बुरा हाल है। अब निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे मार्केट की तरफ। बात तो माननी पड़ेगी, ले है ब्यूटीफुल, और भाई होटल्स वगैरह देखोगे ना तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखो, और ये देखो नीचे भाई थोड़ा सा चढ़ते ही ना सांस फूल जाती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है ले में। धीरे धीरे चढ़ तो गए, पर मौसम देखो भाई कैसा हो रखा है, मौसम हो गया फिर ख़राब, और हवा चल रही है बहुत तेज़। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर तो चढ़ना ही मुश्किल हो जाए। पर हाँ ये है कि आते वक्त आराम से आ जाएंगे दौड़े दौड़े। भाभी और गुड़िया ऊपर है, वो अभी बाद में आएंगे, हम निकल गए। तो ये यहाँ रुके हुए थे, हम रुके हुए थे उस होटल में दूसरे वाले में। देखो हमारी गुड़िया हमने यार पैदल तो नहीं चल सकती थी, फिर हमने यहाँ से एक पोटर ले लिया। अब ये पोटर घसीटेगा वहाँ तक। भाई इधर देखो गेस्ट हाउस दुनिया भर के, जहाँ मर्जी होटल तो इजीली मिल जाता है। भाई होटल जैसे जैसे मार्केट की तरफ जा रहे हैं, होटल तो यहाँ काफ़ी बड़े हैं भाई, जितने भी देखोगे आप बहुत बड़े हैं। बट जितना नज़दीक जाते जाओगे मार्केट के, उतना ही उसका प्राइस इंक्रीज़ होता चला जाता है। पैदल चलना इतनी बड़ी आफत हो जाती है यहाँ तो। एक तो पैदल चलना और दूसरा चढ़ाई, तीसरी ऑक्सीजन कम, सारी परेशानियाँ एक साथ। पर उतरते वक्त ये कि थोड़ा फ़र्क रहेगा, उतरते वक्त भी दिक्कत नहीं आएगी, उतरते वक्त बड़े आराम से उतर जाएंगे। साइड की मार्केट स्टार्ट हो गई है, आगे जब तक पहुँचेंगे तो माल रोड आ जाएगा। ये वो मार्केट है जो गलियों में होती है ना नॉर्मल, वही। और ये देखो भाई जैसे ही इस गली को छोड़ के मेन गली पे आए ना, एकदम खुला खुला हो गया पूरा माहौल। ले यार बहुत अच्छी लगी मुझे शिमला और उनके मुकाबले, काफ़ी खुली खुली और वेल ऑर्गेनाइज सी चमकीली सी मार्केट लगती है। सामने ये बन रही है मार्केट एक, जो ट्रेडिशनल स्टाइल से बनेगी ना, और जब रेडी हो जाएगी तो ज़बरदस्त लगेगी भाई। और ये सामने दिख रहा है आई थिंक लेह पैलेस, बिल्कुल मस्त सा लग रहा है, पैलेस ही होगा और कुछ तो हो नहीं सकता। इस टाइप का लेह पैलेस ही था, और ऊपर भी कुछ मोनेस्ट्री टाइप में दिख रही है ये सामने। तो भाई मज़ा आ रहा है धीरे धीरे घूमते हुए, सांस फुला के रेस्ट करके फिर चलो धीरे धीरे। दिक्कत तो देखो होती है। ये देखो भाई, ये शायद टूरिज़्म वालों ने बनाया हुआ है, बीच में देखो। ये सामने है माल रोड, आगे आ जाएगा इसी साइड में, तो माल रोड दिखाएंगे आपको। पर भाई जो माहौल है ना, ठंड हो रखी है ज़बरदस्त, कैप पहननी पड़ेगी नहीं तो भाई ठंड लग जाएगी। नहीं तो मैं वहाँ से निकला था ना, रूम के अंदर तो गर्म था भाई, वहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं, वहाँ तो बड़ा मस्त था। मैंने हल्की सी जैकेट डाली, मैंने कहा बाहर जा रहे हैं तो कोई इशू आएगा नहीं। जैसे ही बाहर निकले ना भाई, इतनी भयंकर ठंड थी
मैंने कहा भाई छोड़ो लाइट जैकेट को और हैवी लेते हैं। फिर ये हैवी वाली जैकेट डाली और तब निकला भाई। पर अभी भी कानों में तो ठंड लग ही रही है भाई। मार्केट है और शायद माल रोड थोड़ा सा नीचे है जहाँ तक मैंने देखा है। भाई गलत दिशा में आ गए थे और वहाँ हमने ध्यान नहीं किया, वो उस साइड में थी और वहाँ से हम बात करते करते फ़ोन में बिजी और निकला है सीधा इस साइड में। और भाई लोग देखो जैकेटें कैप सब कुछ लगा के चल रहे हैं भाई। मार्केट में माल रोड कह लो कुछ भी कह लो, इधर तो छोटे छोटे वैसा सामान मिल रहा है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं। तो आगे चलते हैं थोड़ा। और ये है भाई वो बोर्ड, लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, आई लव लेह टाइप की है मार्केट। वही माल रोड बना रखा, बैठने के लिए आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अभी अभी अपने कुछ देसी थे, वापस में बात कर रहे थे, तो अपनी देसी की एक अलग ही स्टाइल होती है भाई। इधर क्या, इधर देख के आते हैं पहले। मार्केट तो भाई काफ़ी साफ़ सुथरी है, लंबी लंबी तो कोई ज़्यादा नहीं लग रही मेरे को, माल रोड से तो छोटी लग रही है मनाली वाले से। पर बाकी जो क्लीन है और बेंच वेंच प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, वो सही किया हुआ है, तो इसलिए उससे तो बेहतर है। और भाई देखो सफाई सबसे ज़रूरी है, छोटी हो बड़ी हो सफाई है ना तो सबसे बेस्ट है। यार सफाई नहीं है ना फिर तो भाई कितनी अच्छी चीज़ हो ख़राब ही होती है ना। कितनी वेल ऑर्गेनाइज कर रखी, बिल्कुल परफेक्ट। और वहाँ पे क्या अपने में कोई 2 दुकान बाहर लगी, 2 अंदर लगी हुई है, कहीं कोई कड़छी वाला वो कर रहा है, तो मतलब अलग सा ही होता है। सामने मस्जिद और इसके बाद माल रोड हो जाता है ख़त्म। तो यहाँ तक घूमेंगे, कहीं बैठ के इच्छा है भाई आज तो मोमोज़ खाने की, आराम से मोमोज़ खाएंगे और फिर जाएंगे यहाँ से। छोटा नहीं है मस्जिद, इधर है ना, पर ये देखो ना पूरा इधर भी पूरा माल रोड है और मज़ेदार है भाई। और मतलब एक शांत सी मार्केट है। व्यू देखो आप, बादल वगैरह होके थोड़ा सा क्लियर होता है ना दिन के टाइम में, तो बढ़िया होता है भाई। आपने देखा होगा जगह जगह लिखा हुआ है यहाँ पे पाशमीना शॉल्स। भाई जो कश्मीर का पाशमीना होता है वो फेमस होता है। तो ये पूरा पहले तो कश्मीर रीजन ही था, जम्मू एंड कश्मीर, तो अभी चेंज किया तो तो भाई कश्मीर का जो एरिया है चीज़ें तो वही हैं सारी। और पाशमीना तो जितना भी हिल में होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है कश्मीर के एरिया, तो चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, इन तीनों में ही बहुत अच्छा पाशमीना होता है। तो अगर आप आते हो तो देख सकते हो, बाय कर सकते हो, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। ओरिजिनल पाशमीना बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई। उसी मार्केट में आ गया वापस। अगर मैं वहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ आता ना तो भी आ जाता। और ये इधर बोर्ड लगा हुआ है आई लव लेह वाला, जो अक्सर आप देखते होगे ना। तो भाई लोग लगे हुए हैं लाइन में, सोचो इस बोर्ड के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना वेटिंग होती है। आई लव लेह, और यही है मेन मार्केट। तो अभी निकलते हैं वापस और थोड़ा घूम के और फिर जाएंगे अपने होटल की ओर। मेडिकल शॉप मिल गई ना तो मैं मोमोज वगैरह कैप्सूल लूँगा। और इधर ऊपर रेस्टोरेंट है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, तो काफ़ी अच्छा है ये भी, दिख तो अच्छा रहा है भाई। टेस्ट का तो पता नहीं कैसा होगा। फ्री है हमारे लिए, तो यहाँ बैठते हैं सीट पे आराम से और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं माल रोड का और फिर चलेंगे आगे। फिर यहाँ बैठे मज़ा आ गया, मतलब मनाली वाली फील आ गई, क्योंकि वहाँ जाके माल रोड पे बैठता था ना तो एक मतलब याद होती है ना, उस तरीके से वो फील हुआ। क्योंकि लोग तो वैसे ही दिखते हैं घूमते हुए, ऐसे एज इट इज़ टूरिस्ट दिखता है। यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है जो लेह लद्दाख में मैंने देखी, लाइट की। लाइट तो बहुत 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 कम, होटल हो, मार्केट हो, लोकल हो, कहीं भी। तो फिर भी थोड़ी सजी हुई है तो बिल्कुल ही डल हो गई बिना लाइट के। तो नहीं तो लाइट में इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी भाई, तो क्या कर सकते हैं। मौसम देखो भाई कितना भयंकर हो रहा है, हवा चल रही है, ठंड लग रही है ज़बरदस्त। लाइट तो आई नहीं, बहुत देर होगी वेट करते, हमारा इंतज़ार कर करके ये शॉप्स और सारी बंद हो गई और बस अब निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से। धीरे धीरे शॉप क्लोज होनी स्टार्ट होगी अब और भीड़ भी कम होती जा रही है। लाइट तो आ चुकी है पर आधी दुकानें बंद हो चुकी है, तब आई है लाइट। और इसका कोई फ़ायदा लग नहीं रहा, पर ये है कि जगमग हो गया भाई, थोड़ा कलरफुल हो गया। अब कम से कम जाएंगे तो अच्छा लगेगा भाई। लाइट की इंपॉर्टेंस आपको दिख रही ना कैसी थी, बिना लाइट के ऐसा उजड़ा पड़ा था सब कुछ कि भाई कुछ नहीं था, जैसे मतलब सुनसान सा हो गया। और अब है ना हम निकल रहे थे, बिल्कुल
एंड पॉइंट पे आ गए थे, उसके बाद दोबारा वापस आए हैं। और पीछे ये भाई भी आ गया था हंडोरा फैमिली को लेके, क्योंकि ये मैं आगे निकला आया था तब ये थे नहीं, तो ये अभी अभी मिले। तो अब मैंने कहा चलो एक राउंड और मार लेते, और तो क्या विक्रम भाई भी आ रहे हैं पीछे से। ये माल रोड की शोभा यानी कि टूरिस्ट कम होते जा रहे हैं, और अब निकलने की हम भी तैयारी कर रहे हैं और निकल ही जाएंगे। विक्रम भाई तो आए नहीं, वो रूम पे ही रह गए, वो नींद पूरी नहीं हो रही थी उनका, हो रहा था दिमाग ख़राब। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, उनकी गाड़ी मैंने बताया था हीट कर रही थी। तो आज वो गए तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद पता चला कि भाई उनका जो रेडिएटर का फ़ैन है ना वो डेड हो गया। तो अब कल सुबह की फ़्लाइट से दिल्ली से वो पार्ट आएगा, और तब वो पार्ट आके कल लगेगा, कल शाम तक वो फ्री होंगे। तो उनका भी दिमाग ख़राब हो रखा था, इसलिए फिर हमने भी ज़्यादा छेड़ा नहीं, और हम आगे वापस उसी एरिए में। ये देखो भाई, ये बच्चे खेल रहे हैं। गुड़िया पोज बना रही है कुत्ते के साथ, उसको देख रही है, जग रहा है। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे तू? ये देख भाई, ये देख, मस्त हो गई, इसके पास बैठ गई है, बाहर में गई दुनियादारी। सो गया वो, सो गया बेटा। अभी लाइन जहाँ पे भी एक बोर्ड लग जाए वहीं लाइन हो जाती है। पर भाई ये देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है ना इस एरिया में। और यहाँ से हम निकल जाएंगे अब आउटसाइड में। ये जगह जगह है ना ऐसे आपने तिप्ती शॉप्स हैं, छोटे छोटे एरियाज बना रखे हैं। उधर भी काउंटर है, इधर भी काउंटर है। रोड हो चुके हैं सुनसान बिल्कुल अब, और आराम से धीरे धीरे टहलते हुए निकल रहे हैं अपने आशियाने की तरफ। और भाई इस बहाने मैं बाज़ार से दो वो ले ही आया, एक ये बुद्धा का और एक ये लद्दाख का। ये देखो मैग्नेट। दुकान पे आए थे एक पे, ये देख रहे हैं ट्राउज़र्स। ये अपने, या तो आपको पता है अपने उसमें सबसे ज़्यादा बीड़ बिलिंग में कसोल में मिलती है, या फिर कश्मीर में। आजकल तो ट्रेंड चल गया, तो ये तकरीबन हर जगह मिलने लगी। तो अभी भाई से करते हैं रेट और फिर बताएंगे। भाई वैसे मिक्स है सब कुछ, कैप्स वगैरह, शूट सोल सब कुछ। हाँ बस मिक्स है भाई का सब। ये मतलब मिक्स कर रखा भाई ने, मल्टीपल स्टोर बना रखा है। तो भाई फाइनली आ गया अपने रूम में। और भाई यहाँ का एक सिस्टम और भी है, वो आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुको। तो भाई जो चेकआउट का टाइम होता है ना, वो होता है सुबह 10 बजे 11 बजे, मैक्सिमम जगह पे 11 बजे ही होता है। 11 बजे चेकआउट और 12 बजे चेक इन, ठीक है। लद्दाख का क्या है, 8 बजे चेकआउट सुबह और 10 बजे चेक इन। तो भाई अगर किसी को जल्दी निकलना हो तो भाई बंदा फंस ही जाता है। तो भाई इसी तरीके से प्लानिंग करो, अपनी प्लानिंग जो भी करता है ना, कि भाई सुबह आप 8 बजे रेडी होके निकल जाओ अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो भाई अब करते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि सुबह निकलना है जल्दी। ये अपने रूम का हाल है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो एक नई सुबह में स्वागत है। भाई सुबह सुबह बजे हुए हैं 8 और हम हो गए रेडी नहा धो के, और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हमारी अगली डेस्टिनेशन होने वाली है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा कारगिल की तरफ, और देखते हैं द्रास में, कारगिल में, या आगे कहीं भी बालटाल में, कहीं भी जहाँ एक अच्छी लोकेशन मिलेगी वहाँ करेंगे आज कार कैंपिंग। और भाई सामान वगैरह पैक हो चुका है और बस निकलने की हो रही तैयारी। तो चलो चलते हैं भाई नीचे और देखते हैं बाहर का क्या है माहौल। तो भाई ये अपनी गाड़ी होगी रेडी निकलने के लिए, और चलते हैं भाई। तो बोलो हर हर महादेव, और भाई करें अपनी जर्नी की शुरुआत। भाई निकल चुके हैं इस खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे के सफ़र के लिए। और भाई व्यू देखिए आप, क्योंकि ये ढलान है ना, तो ढलान में व्यू अलग ही आता है। और ये है भाई इनका शांति स्तूपा, और आगे है इनका घोड़ा चौक। तो हमें घोड़ा चौक से सीधा कारगिल की तरफ निकल जाना है। तो भाई ये है यहाँ की मार्केट, और ये तकरीबन जैसे गाड़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक की, लकड़ी की, इन चीज़ों की मार्केट है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, मतलब ये मान लो सारे तो वर्कशॉप वगैरह सब कुछ है। और मैंने, आपको याद हो 2-3 वीडियो पहले जब मैं लेह आया था बीच में, तो लेह में से मैंने बैटरी डलवाई थी, वो भी इसी मार्केट में डलवाई थी। और ये है लेह एयरपोर्ट रोड।
तो भाई शायद ये लेफ्ट साइड में है, शायद क्या है, अगर इतना कवर कर रखा तो एयरपोर्ट ही है। ये एयरपोर्ट है भाई इस साइड में, और हम सीधा जाएंगे और राइट में मुड़ जाएंगे कारगिल की तरफ। कारगिल है यहाँ से 240 किलोमीटर, जो जिला पास है 302, श्रीनगर है 430 किलोमीटर। भाई आज 200 से ऊपर का सफर तय करना है, पर ये हाईवे है प्लेन, तो कहीं इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे ख्याल। ये देखो भाई, ये देखो क्या जबरदस्त बना रखा है, पूरे टैंक तोप। ये देखो भाई हमारे देश की आन शान। अब तो खैर ये यूज़ बहुत कम होती है, अब तो वो दूसरे वाली यूज़ हो रही है। ये होती है तकरीबन राजस्थान वगैरह में, जहाँ पे सूटेबल रोड कंडीशन होती है। और ये है अपनी छोटी तोप जो यूज़ होती है। कारगिल वॉर में भी ये यूज़ हुई थी ज़्यादातर, पर बफोर्स वगैरह भी काफ़ी यूज़ हुई थी। तो भाई ये है वॉर मेमोरियल, यहाँ से है टिकट, तो इसकी टिकट 125, 250, 2 है। तो हम वॉर मेमोरियल तो देखेंगे, पर वो नहीं देखना हमें। तो ये है भाई इन्फॉर्मेशन। हम हैं फ़िलहाल लेह में, लेह से आगे होते हुए हम यहाँ जाएंगे, पर बाकी चीज़ें इन्होंने दी हुई है डिटेल, यहाँ से डिस्टेंस किसका कितना है। तो ये है भाई हॉल ऑफ फेम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो ये है म्यूज़ियम भाई, म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बहुत प्यारा बनाया हुआ है। तो भाई यहाँ दिए हुए डिटेल, जो परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर और महावीर चक्कर, ये इतने महावीर चक्कर, और ये है परमवीर चक्कर जिनको मिला है। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर शैतान, नायब सूबेदार बाना सिंह, परमवीर चक्कर। और ये दिए हुए भाई वो वेपन्स इधर जो यूज हुए हैं, MG विद मोटर। ये देखो हथियार। तो ये है भाई गन्स, ये गन मशीन GMB। ये कहाँ पे, ये सारे गोला बारूद हथियार। ये पहले की मशीन गन, कार्बाइंस बोलते थे, कार्बाइंस वगैरह जो यूज़ होती थी। वार के दौरान पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, सब कानूनी बॉर्डर पर दे रखा हुआ है। यहाँ से लेकर लास्ट कोना तक, बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता आप लोग। ये बिजनेस है शोकेस के अंदर। और ये बनाया हुआ भाई वो वार मेमोरियल कारगिल शहीदों के लिए। ये देखो अभी शायद इन्होंने बंद कर रखा किसी कारण से, या तो सफाई चल रही इसलिए, या क्या हो रखा, क्योंकि उनके सब के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो अभी आ गए भाई हम उस जगह पे जहाँ पे उन सब के स्टोन्स पे प्रॉपर नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग स्टोन बना के उनका। तो वो दिखाते हैं आपको अंदर चल के। तो भाई उधर है वो वॉर मेमोरियल, और ये है वो जिन पे सब पे एक एक पे सेपरेटली नाम लिखा हुआ है विद रैंक। जैसे ये देखो, ये हवलदार लिखा हुआ है, सिपाही लिखा हुआ है, वो लेस नायक लिखा हुआ है, वो पीछे नायक लिखा हुआ है। तो वो रैंक वाइज इनको सबको लगाया हुआ है, और भाई सब के मतलब एक एक पत्थर बनाया हुआ है। तो ये देखो भाई उनके लिए दे रखा, और बाकायदा राइफ़ल और कैप ही इनकी पहचान होती है। तो हमेशा आपने देखा होगा इनके मार्क्स पे, उन पे हर जगह कैप और इनका हथियार। और ये देखो भाई सब के नाम लिखे हुए इधर देखिए भाई, और इधर ये सारे के सारे उसी के हैं, कारगिल वॉर के। तो देख लो भाई, ये पत्थर नहीं, ये वो इंसानों के नाम है। 500 से ज़्यादा शोल्डर थे जो एक्सपायर हो गए। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई, एक एरिया से 500 लोगों का एक्सपायर होना। वो लोग नहीं यार, वो फाइटर थे, उन्होंने लड़े, अपनी चीज़ को वापस पाया, उनसे वापस छीना एक तरीके से। तो भाई ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट किया करो हमेशा। कि देखो यार, इनकी ये लाइफ को हमेशा रिस्क में ही जीते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए ही जीते हैं। ये नहीं यार, पैसा तो कोई भी कमा लेगा, दिल्ली में रह के कम कमा लेगा, अपने गांव में रह के कम कमा लेगा, पर रहेगा तो सही। तो लाइफ सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी स्टोरीज सुनोगे आप, पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता भी चल जाएगा। और भाई अंदर चलो, हम तो टाइम से आ गए थे, तो ये देखो, नहीं तो भीड़ देखो, लोग कितने आ गए, और अंदर भी इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है।
तो हम तो निकल जाएंगे फटाफट, हो गया हमारा तो भाई ये टाइम है अब लेह से आउट निकलने का, और मेमोरियल वगैरह सब कुछ देख लिया। अब निकलते हैं आगे की ओर। और ये देखो भाई एयर फोर्स, हमारी इंडियन एयर फोर्स। लेह जैसा मतलब जैसे मेरे को फील हुआ ना, बड़ी मतलब मस्त सी, शांत सी, ज़्यादा चिक चिक नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं। एक तो भाई इस एरिया में ना, जैसे जो माल रोड का एरिया है, वो सेंटर का जो एरिया है ना, उसको इस तरीके से डेवलप किया हुआ है, बिल्कुल बहुत बहुत वेल ऑर्गेनाइज। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर इधर आते हो तो लेह के लिए 1 या 2 दिन रखो अपना, आराम से बॉडी भी एकमटाइज हो जाए, और आप फिर आगे घूमने के लिए निकलो तो आप फिट हो। क्योंकि वहाँ ऊपर एरिया में भाई ऑक्सीजन का बहुत बहुत दिक्कत है, तो उससे आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए। और भाई एक छोटी सी लेक भी है भाई इधर, तो ये देखो इस साइड में। और भाई आर्मी की गाड़ियाँ चलती रहती इधर। भाई लेह से निकलते ही देखो क्या मस्त व्यू आ गया ना, टेकड़े वगैरह ऐसे अजीब से लगते हैं ना। तो भाई जो ये परमिट होता है ना, परमिट हमारा कहीं चेक नहीं हुआ, कहीं भी पूरे लद्दाख में कहीं नहीं। लेह से जब एग्जिट कर रहे थे तो परमिट चेक किया। तो भाई अपना परमिट जरूर से भी जरूर बना के लेके जाएं, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। तो क्योंकि देखो आप अगर पूरा लद्दाख घूम रहे हो, कहीं भी रोक सकते, कहीं भी चेक कर सकते। हमारा नहीं चेक किया वो एक अलग बात है, पर चेक कर सकते ही है। तो इधर रुके हैं भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने हल्का सा, और भाई ने लगा दिए दाल चावल, बढ़िया। कुल्लू से थे अपने भाई यहाँ से, तो अभी दाल चावल खाते हैं और निकलते हैं। और ये है भाई लद्दाख यूनिवर्सिटी, बिल्कुल लेह से बाहर आके बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, काफ़ी बड़ी बनाई हुई है भाई। ये है भाई पत्थर सिंह साहिब गुरुद्वारा। तो जय गुरुदेव। तो भाई ये है पत्थर सिंह गुरुद्वारा, ये अपना वो फ्लैग लगा रखा है, और इधर है ऊपर गुरुद्वारा। पर ये मेरे ख्याल से नीचे ही नीचे बना रखा है, ऊपर नहीं जाते शायद, क्योंकि ऊपर मैंने कोई भी नहीं देखा जाता हुआ। तो भाई जैसे ही गुरुद्वारा क्रॉस किया ना, आगे दिखने लग गई स्नो पीक्स, और हम चल पड़े कश्मीर की तरफ। और भाई अब दिखेगी हरियाली, बहुत दिनों के बाद ढंग से लंबे लंबे सांस लेंगे भाई। बहुत बहुत परेशान रहे हैं ऑक्सीजन से। देखो मैं तो इतना नहीं रहा, बट मेरे साथ रहने वाले परेशान थे, तो यार सारे ही परेशान होते एक साथ। तो अब भाई चलते हैं हरियाली की तरफ। ये देखिए भाई पूरा भरा पड़ा है, इधर ही लाइन बना रखे हुए बैठे हुए। तो भाई ये है संगम, ये देखो उधर से आ रही है एक रिवर, और एक रिवर आ रही है इधर से। जो इधर से आ रही है ना वो बिल्कुल साफ़ पानी है, उधर यानी कि बारिश हो रही है और स्नो मेल्ट हो रही है, तो इस कारण से उधर का पानी ख़राब है। और ये देखो भाई राफ्टिंग, यहाँ से राफ्टिंग होती है, तो राफ्टिंग कर सकते हो। और भाई व्यू बहुत बहुत ही सुंदर है यहाँ का। और भाई अब तो नज़ारे ही नज़ारे शुरू हैं, और उतर रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है अब तो कोई ऐसी। ये देखो भाई ये आ गया निम्मू, निम्मू मतलब कोई गांव शहर आता है ना तो अलग से ही दिखता है। नॉट श्योर बट 90% वो जंस्कार वैली वाला ही रास्ता है। वो आगे से मुड़ेगा शायद, वो दिखा देंगे हम कहाँ से मुड़ेगा। यहाँ है भाई पक्के पहाड़, तो यहाँ इतनी टेंशन नहीं होती, यहाँ पत्थर गिरने के कम ही चांस होते हैं। जी भाई बिल्कुल सही था मैं, ये जंस्कार ही जा रहा है। इधर नीचे जाओगे तो निम्मू विलेज चला जाएगा, और फिर आगे जंस्कार होते हुए निकल जाएगा। श्रीनगर 400 किलोमीटर, निम्बू 4 किलोमीटर। तो भाई ये है निम्मू विलेज, 10,700 की हाइट पे है। तो ये भी काफ़ी हाइट होती है भाई 10,000 की। मनाली 8,000 पे है, देख लो, मनाली से भी 2,000 ऊपर की हाइट है इसकी।
और भाई जैसे ही गांव से निकले ना, पहाड़ देखो कैसे अजीब से आ गए हैं। और ये पहाड़ अलग है, बीच वाला पहाड़ अलग है और सामने वाला पहाड़ अलग है। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे बहुत बहुत पुराना और पता नहीं कब। और इसमें भाई घर बने हुए थे पहले, अभी भी कुछ घर बने हुए हैं पुराने जो टूटे नहीं है। कमाल है भाई। यहाँ पता नहीं भाई क्या है, ये सारा बिल्कुल नया बना हुआ है और ऊपर लगा भी हुआ स्टील का, और काफी सारे बनाए हुए हैं। पता नहीं क्यों, हो सकता कोई बड़ी मोनेस्ट्री हो, शायद मोनेस्ट्री होगी इसीलिए इतना वो कर रखा है। ये है शायद मोनेस्ट्री भाई, मोनेस्ट्री है भाई। धीरे धीरे हम आ गए हैं बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। ये देखो बिल्कुल टॉप में जितने भी बड़े पहाड़ थे ना वो ऊंचे ऊंचे दिख रहे थे, वो अब बिल्कुल बराबर दिखने लग गए, नजदीक नजदीक। और ये देखो भाई काफी काफी खुला लैंड है ऊपर आके। और ये तकरीबन ऐसे लैंडों पे आर्मी आ जाती है भाई, और वहाँ वो आर्मी का कैंप होता है। पूरा का पूरा न्यू विलेज है भाई। इस साइड में गांव है कोई, नीचे होगा या तो, इस सामने से तो कुछ दिख नहीं रहा या फिर दूर होगा। और ये देखो भाई बिल्कुल टॉप में आने के बाद अब जाएंगे नीचे। और भाई पहाड़ देखो बिल्कुल जो हाई उसमें थे ना, बिल्कुल ही अब देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे रेत के टीले हैं अभी तो ये। और नीचे से भाई इनकी हाइट टापोगे ना तो जबरदस्त है। इस साइड में भी खुला ग्राउंड भाई, कैंपिंग करने वालों की तो मौज ही मौज है इस रोड पे। जहाँ मर्जी गाड़ी लगाओ और आराम से कैंपिंग करो। और भाई चलते चलते फिर एक छोटा सा गांव आ गया बीच में। तो काफी खूबसूरत वैलीज है भाई, और खूबसूरत वैलियों में बसे छोटे छोटे खूबसूरत गांव, तो एंजॉय कीजिए। और अब तो भाई ढलान ही ढलान है, ऐसा मजा आ रहा है। बस गियर में गाड़ी डालो और ब्रेक पे हल्का रखो पैर और जाने दो खींचम खींच। और जिसका डर था भाई वही हो रहा है, बारिश आनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। और हमारी जो गाड़ियां हैं ना भाई, ऑलरेडी द्रास में जो गाड़ियां थी, तो उन गाड़ियों ने बताया कि भाई नीचे तो बहुत बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो भैया अब हम बारिश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बारिश तेज ही होगी। इंतजार हो गया खत्म, बारिश हो गई है शुरू भाई। तो भाई जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, वैसे वैसे बारिश बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। मेरे को लग रहा है कश्मीर अब की बार बारिशों में ही होना है पूरा। क्या करे भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी होती। बारिश तो अगर 5 दिन कैंपिंग की तो 3 दिन तो मिलेगी मिलेगी। तो भाई जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, वैसे वैसे हरियाली दिखनी शुरू होगी भाई, सांस खुल के आने लग गए हैं। जितना हाइट पे जाते हैं ना उतना ही सांस कम आना शुरू हो जाता है। यहाँ तो देखो प्रॉपर पेड़ वेड़ और सारी चीज़ें आ गई है। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, खेती वगैरह हर चीज़ दिखने लग गई है। नहीं तो भाई गांव में पेड़ दिखते थे लिमिटेड, और हम आ चुके हैं 9,900, यानी कि 9,000 से भी नीचे, 9,000 के आसपास की हाइट पे आ गए। हाइट तो रहेगी पर अब ग्रीनरी आ जाएगी ना, तो हाइट इतना परेशान नहीं करेगी भाई। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. तो भाई रोड तो देखो बिल्कुल साफ है, बट ये है कि बारिश में रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ बिल्कुल ऐसे काट रखे हैं। और साथ में चल रही है भाई बड़ी प्यारी छोटी सी नदी ना, मस्त है मस्त भाई, दिल खुश कर देती है। रिवर अगर आपके रोड के साथ चल रही है ना तो अलग ही वो देती है। तक तो प्लेन में चल रहे थे, और उसके बाद जो चढ़ाई आई है ना, वो एकदम ही जिगजैग हो गए, एकदम सीधा पहाड़ की चोटी पे। और पहाड़ देखो बदल ही जाते हैं, मतलब हर 20-30 किलोमीटर में पहाड़ का व्यू ही बदल जाता है। और भाई कश्मीर की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया ना, तो अब पक्के पहाड़, ग्रीनरी, वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे।
का फर्क देखो भाई कितना है। अभी आपने किस टाइप के पहाड़ देखे थे, अभी देखो बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक आ गए, और ब्लैक के बाद अब देखना आप पूरे रेतीला आ गया है। दिख रहा भाई कितने सडनली चेंज हो रहे हैं ना सारी चीजें। इधर देखो और पूरा किस टाइप के आ गए। तो ये देखो भाई, इसको बोलते हैं मूनलैंड। मूनलैंड का एरिया दिख रहा आपको, अलग ही दिख रहा बिल्कुल पहाड़ से एकदम अलग हटके। सही में ही मूनलैंड है भाई, ये तो अलग ही, मतलब जैसे मतलब ऐसे पहाड़ हमने देखे नहीं है, तभी ये थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है। और इधर देखो भाई ग्रीनरी भी है, फसलें भी बो रखी है सबको। भाई डिफरेंस क्या है, वहाँ के पहाड़, यहाँ के पहाड़ और यहाँ के पहाड़, तीनों ही डिफरेंट है और एक ही जगह पे लोकेटेड है सारे। और ये तो बिल्कुल, ये देखो ना, एक ये और ये ग्रीन, तीनों ही। और ये है भाई लोमायारू विलेज। गांव तो अलग सा ही लग रहा है, जैसे पुराना गांव नहीं बसा हुआ होता, बिल्कुल हाइट पे। एक्चुअल में ये गांव तो हमेशा उसके एज पे ही बनाते हैं भाई। अब चढ़ना है ऊपर, देखो कितने टर्न आएंगे और सीधा फिर ऊपर एकदम हाइट। एक बार अप, एक बार डाउन, एक बार अप, एक बार डाउन, यही चल रहा है भाई। दोस्तों हम आगे 360 तो नहीं कह सकते, मतलब बट 270 तो कह ही सकते हैं। 270 व्यू है इस एरिया का, और बिल्कुल टॉप में है। इसके बाद फिर नीचे चले जाएंगे हम आगे, बस वहाँ तक चढ़ेंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ कश्मीर में, क्योंकि भाई अभी तो लद्दाख में थे, कैंपिंग बहुत कम हो पाई, पर अब लद्दाख इसमें कश्मीर में कैंपिंग ही कैंपिंग होगी। तो वो आप देख सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो इस वीडियो करते ही यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।